नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो फिलहाल किस तरफ जा रहे हैं, पार्टी को कहां समर्थन कर रहे हैं, किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, अभी ये दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चुनावों से पहले प्रशांत किशोर ने अचानक कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद स्थिति अलग होती नजर आ रही है। उसके बाद से माहौल अलग होता नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर मैं बात कर लेता हूं तो प्रशांत किशोर ने यह बयान क्यों दिया, प्रशांत किशोर ने इस तरह क्यों जो है अपनी बात रखी, ये नहीं साफ हो पा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रशांत किशोर से बहुत नाराज है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रशांत किशोर की जमकर खिंचाई की है। प्रशांत किशोर की खिंचाई करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर को अपने काम से काम रखना चाहिए। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को ये समझना चाहिए कि वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को ये सोचना भी चाहिए कि वो किस पार्टी के लिए बात करें। दरअसल अगले साल से चुनाव शुरू हो रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति बना रही हैं। एक तरफ चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ क्या देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक अलग बयान देकर पूरी राजनीतिक स्थितियों को ही बदल दिया। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर के इस बयान से मौजूदा समय के जो हालात है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रशांत किशोर के इस बयान से चीज़ें यही दिखती नजर आ रही हैं कि वाकई में इस वक्त जो है माहौल अलग हो चुका है। हालांकि मैं बात कर लूँ तो प्रशांत किशोर को ये समझना चाहिए था कि वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो बहुत तेज़ी से उभर रही है, वो कांग्रेस पार्टी जिसका बहुत तेज़ी से विकास होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तमाम तरह की स्थिति इस वक्त दिखती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो फिलहाल प्रशांत किशोर जैसे नेता ने अचानक ये बयान देकर राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का साथ देकर, बीजेपी नेताओं की तारीफ कर बीजेपी के समर्थन में बात कर पीएम मोदी के समर्थन में बात कर ये बता दिया कि वो अब अलग राह पर निकल पड़े। अब देखना ये मिल रहा है कि आप प्रशांत किशोर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए मदद करते नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस काफी समय से इस बात का इंतजार कर रही थी कि प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़े, प्रशांत किशोर उनके लिए रणनीतियां बनाए। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी दिखता नजर नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति दिखती नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर को अब बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर को ये समझना चाहिए कि वो जिस तरह की बात करते हैं, प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल अगर बात करें, प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर की एक रणनीति का फायदा ममता बनर्जी ने उठाया, और इसी रणनीति की वजह से ममता बनर्जी को फायदा हुआ और वो चुनाव में जीती। तो यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिस वजह से वो ये बात करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर प्रशांत किशोर इस वक्त क्या कुछ जानकारी देते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल देखने को ये मिल रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीते कुछ समय पहले जमकर कांग्रेस पार्टी की तारीफ की थी, सोनिया गांधी की तारीफ की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष जो है वो बिना कांग्रेस के अधूरा है। तो यहाँ पर एक तरफ तो प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी की समर्थन में बात करते हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर कांग्रेस के समर्थन के लिए जो है जुड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर इस तरह का बयान देना। अगर देखा जाए तो 2014 के समय प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ थे और बीजेपी को सत्ता मिली, बहुमत मिला। तो यहाँ पर अगर बीजेपी की तरफ अचानक प्रशांत किशोर का झुकाव हुआ है तो क्या वाकई बीजेपी और प्रशांत किशोर को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल जो चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में विधानसभा के, तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय जो स्थितियाँ बदली, जो करवट माहौल ने अचानक बदला, तो ये माहौल ही बता रहा था कि वाकई में कितनी बड़ी स्थिति होती नजर आ रही है, चीज़ें कितनी अलग होती नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो स्थिति है वो अब फिलहाल प्रशांत किशोर के समर्थन में दिख रही है। अभी जो स्थिति है वो फिलहाल प्रशांत किशोर के साथ दिखती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर जो हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो
बड़े स्तर पर काम करें। प्रशांत किशोर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़े स्तर पर अपनी रणनीतियां बनाएं, लेकिन प्रशांत किशोर ने अचानक बयान देकर स्थितियों को खराब कर दिया। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इस वक्त चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ये देखकर हैरान है कि अचानक जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ है, और जनता मोदी सरकार ये देखकर हैरान है कि जनता बीजेपी के साथ जा रही है। तो यहाँ पर जनता का बीजेपी के साथ अलग होना, बीजेपी से नाता तोड़ना, कांग्रेस पार्टी के साथ जाना, तो ये तमाम तरह की स्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि वाकई में कितनी बुरी इस वक्त स्थिति होती नजर आ रही, कितना बुरा जो है फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए दिखता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने अब रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जमीन को बचाने के लिए, सियासी जमीन को बचाने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था, फिर अमित शाह ने दौरा किया, उसके बाद आने वाले समय में बीजेपी के कई नेता दौरा करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल जो है बीजेपी के नेताओं को इस बात का डर लगने लगा है, पार्टी आला कमान को इस बात का डर लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झटका लगता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए उन्हें अलग चीजें दिखती नजर आएंगी। हालांकि इन सब के बीच में अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो एक अलग तरह की रणनीति अपना रहे हैं, वो एक अलग तरह से काम करते नजर आ रहे हैं। हाँ, विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनावों की भी तैयारियां कर रही हैं, विपक्षी पार्टियों की निगाहें लोकसभा चुनावों पर भी है। विपक्षी पार्टियां ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि अब की बार मोदी सरकार को सत्ता से गिराया जाए, और मोदी सरकार को सत्ता से नीचे गिराने में जनता का भी बहुत बड़ा योगदान दिखता नजर आ रहा है। जनता बहुत बड़े हद तक ये देख रही है कि किसी भी तरह से अब मोदी सरकार को सत्ता से नीचे गिराया जाए, बीजेपी का साथ छोड़ा जाए, क्योंकि जनता के सब्र का बांध अब टूट चुका। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, देश में लगातार महंगाई से जनता का बुरा हाल है। देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं ना, इसे देखकर तो ये कहा जा रहा है कि वाकई में बदलाव तो हो रहा है, इसे देखकर ये कहा जा रहा है वाकई में स्थितियां अलग हो रही हैं। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो स्थिति है वो इतनी और जरूर कहती नजर आ रही है कि बीजेपी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक समय 2014 का था जब मोदी लहर चल रही थी, और एक समय आज है जब कांग्रेस का है, और कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार। कितना सर?